प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए मैं बात कर रहा था अगली प्रश्नावली के बारे में। तो अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करवाते हैं। जैसा कि अगली प्रश्नावली में पहला सवाल है, पहले सवाल से बात करते हैं। ए है, कह रहा है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में, ए से डी तक के रेखा चित्रों में, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? ठीक है ना दोस्तों। तो पहले हम लिखते हैं, पहला क्या है? पहला नंबर है 2 गुणे 1/5। ठीक है ना। इस तरीके से दूसरा है 2 गुणे 1/2, 2 गुणे 1/2। तीसरा क्या है? 3 गुणे 2/3, 3 गुणे 2/3। चौथा है 3 गुणे 1/4। इस तरीके से है। और यहां ए से डी तक जो है रेखा चित्र दे रहा है। तो ये रेखा चित्र क्या है? एक सर्कल बनाता है इसे। ठीक है ना। इसमें कुछ पार्ट को क्या कर देता है? रंगीन कर देता है, इसकी छायांकित कर देता है। और कितने भाग को छायांकित कर रहा है? 3 में जो है 2 भाग को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छायांकित कर रहा है दोस्तों। इस तरह इतने भाग को क्या कर रहा है? छायांकित कर दे रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से बी नंबर का देखिए। बी नंबर जो है एक वर्ग बनाता है ऐसे करके, इसको 2 पार्ट में करता है, ये। ठीक है ना। इसके इतने भाग को छायांकित कर देता है। ठीक है ना। इस तरीके से सी नंबर का जो फिगर बनता है वह भी जो है 3 वर्ग बनाता है। एक ये हो गया और एक पार्ट को इसके छायांकित ये किया, एक और यहाँ पर बनाता है दोस्तों। जगह नहीं तो आगे इसका एक चित्र बना देते हैं, ये। ठीक है ना। इसका एक पार्ट ये किया रंगीन और एक और ये बनाया ये। ठीक है ना। इसका एक पार्ट ये किया। ठीक है ना। इस तरीके से यहां पर इसको रंगीन किया है और यहां पर जो है लास्ट वाले को रंगीन किया है ऐसे करके। ठीक है ना दोस्तों। ये रंगीन कर दिए। आपका सी नंबर का फिगर बन गया। और डी नंबर आपका फिगर देखिए दोस्तों। डी नंबर भी एक सर्कल बनाता है ऐसे करके और इसमें 5 पार्ट करता है ये। 1 2 3 4 5। इस तरीके से 1 2 3 4 5 पार्ट करता है और एक पार्ट को इसमें क्या करता है? कलर कर देता है। ठीक है ना दोस्तों। ये चित्र बनकर तैयार हो गया। अब बात कर रहा है कि पहला नंबर देखिए दोस्तों, पहला किससे कनेक्ट होता है, दूसरा किससे कनेक्ट होता है और तीसरा किससे कनेक्ट होता है और चौथा किससे कनेक्ट होता है। ये इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। अगर पहले की बात करें तो 2 गुणा 1/5 है। तो दो भाग कौन है? 2 ये भी है और 2 और कौन सा है? ये भी है। और बी और डी देखिए, दो चीज तो है, लेकिन इसमें देखिए कह रहा है कि 1/5 भाग। तो इसका 1/5 भाग है? नहीं है, क्योंकि एक में आधा किया है तो 1/2 भाग है और इसमें 1 में 5 किया है तो 1/5 भाग है। तो इसका मतलब पहले का जो हमारा कनेक्शन होगा वो डी से कनेक्शन होगा। किससे कनेक्शन होगा? डी से कनेक्शन होगा। दूसरा कह रहा है दो भाग होना चाहिए, तो 2 भाग इसमें है और किसी में तो 2 है ही नहीं है, सब में 3 है। तो 2 और 1/2। इसका मतलब दूसरा किससे कनेक्ट होगा? हमारा बी से कनेक्ट होगा। और तीसरा देखिए कह रहा है 3, तो 3 होना चाहिए। 1 2 3 3 इसमें भी है, 1 2 3 सी में भी 3 है, लेकिन कह रहा है 2/3 भाग इसका क्या होना चाहिए? रंगना हो चाहिए। तो 1 2 3 में से 2 भाग क्या है? कलर्ड है। 3 में से 2 भाग क्या है? कलर्ड है। तो 2/3 2 कलर्ड होना चाहिए। टोटल कितना है? 3 है। तो 2/3 भाग इन्हीं की। हमारा जो तीसरा होगा वो किससे कनेक्ट होगा? तीसरा हमारा कनेक्ट होगा वह ए से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? ए से कनेक्ट होगा। और चौथा देखिए दोस्तों, चौथा कह रहा है 3,
3 तो होना चाहिए, 1 2 3, लेकिन कह रहा है कि 1/4 भाग इसका क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 में से एक भाग कर्ड है, तो 1/4 भाग इसका क्या होना चाहिए, कर्ड होना चाहिए। इस तरीके से चौथा जो कनेक्ट होगा किससे कनेक्ट होगा, वह सी से कनेक्ट होगा। इस तरीके से ये पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये दूसरा कंप्लीट, पहला कंप्लीट होता है, दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है ना। कुछ चित्र दिए गए हैं या दिए हुए हैं, बताइए उनमें कौन से निम्नलिखित को दर्शाता है, बताइए उनमें कौन सा निम्नलिखित को दर्शाता है, निम्नलिखित को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें पहला है 3 गुणे 1/5, दूसरे का पहला है 3 गुणे 1/5, या फिर 3 का नाम 3/5 हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि 2 गुणे 1/3, 2 गुणे 1/3, या फिर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि 3 गुणे 3/4, 3 गुणे 3/4, या 3 त्रिका 9/4, या फिर क्या हो जाएगा 4 गुना 8, यानी कि 2 सही 1/4, इतना हो जाएगा दोस्तों। और जैसे पहला फिगर इसमें बना रहा है कि 2 सर्कल बनाते रहा है, 2 सर्कल ये बना है, और इसमें 3 पार्ट कर दिया दोस्तों, और इसके एक पार्ट को क्या कर रहा है, कलर कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर कंप्लीटली देखा जाए तो 2 पार्ट कलर हो जाएंगे आपस में, कितने पार्ट, अगर बराबर इसका देखा जाए तो 1 होगा, लेकिन 2 पार्ट इसके कलर्ड होंगे, यानी कि 1/3 कलर्ड होगा, और टोटल देखा जाए तो 2 है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर इसको हम इसी फिगर को ए नंबर की फिगर से मिलान करें कि जो है ए नंबर हमारा किस नंबर से मैच करेगा, तो देखा जाए तो 2 है, कितने हैं 2 है, और 2 में से कितना जो है 1/3 हमारा क्या है, कलर्ड है, यानी कि 2 कलर्ड है, और टोटल कितने हैं 3 है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो ए नंबर कनेक्ट होगा वो किससे कनेक्ट होगा, दूसरे नंबर से कनेक्ट होगा। आइए दूसरा जो है हमारा चित्र बनाते हैं, बी नंबर का चित्र बनाते हैं। बी नंबर का जो चित्र होगा वो त्रिभुज होगा, ठीक है ना। इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज बनाता है। इस तरीके से 3 त्रिभुज बनाते हैं, और तीनों त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना रहा है आराम से, ठीक है ना। इस तरीके से ये 3 त्रिभुज बनाता है, और 3 त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाता है, और इसके अंदर 4 पार्ट बनते हैं, 1 2 3 4। तो 4 में सब में से 3 पार्ट को क्या कर देता है, वो कलर्ड कर देता है, 3 पार्ट को क्या कर रहा है, कलर्ड कर दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो कितने हो गए, इस तरीके से अगर बी नंबर देखें किससे कनेक्शन बना रहा है, तो 4 और 4 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और सॉरी 3 है, 3 3 6 और 3 9, 3 ही पार्ट तो कलर्ड है, इसका मतलब 9 पार्ट कलर्ड हो गया, 9 पार्ट क्या हो गया, कलर्ड हो गया। और टोटल कितने थे 4, 1 2 3 4, तो 9 पार्ट क्या है, कलर्ड है, और टोटल कितने हैं 4, तो 9/4, यानी कि किस में आ रहा है, आपका तीसरा आ रहा है। तो यहाँ पर बी नंबर जो कनेक्शन होगा वो किससे कनेक्शन होगा, 3 नंबर से कनेक्शन होगा, ठीक है ना। इस तरीके से बी का भी आप कंप्लीटली देख पा रहे हो, चाहे तो बराबर में आप इसका फिगर, जैसे यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, और 3 पार्ट 1 2 3 पार्ट कलर्ड किया है, तो 3 पार्ट कलर्ड किया है, कितना है, चौथाई है, तो इसी को गुणा कर दिया तो 9/4, तो 9/4 आ गया। और बराबर में देखा जाए तो इसी को सॉल्व कर दिया, 2 सही 1/4, और इसको आगे अगर देखना चाहेंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 4 हो गया, ठीक है ना, तो पूरा कंप्लीटली कलर्ड होगा। इस तरीके से ये भी 4 हो गया तो ये भी पूरा कंप्लीटली क्या होगा, कलर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा,
होगा 4 4 8, एक ट्रायंगल और बनाइए। इसमें देखिए एक पार्ट को अगर आप कलेक्ट कर देंगे तो 4 4 8 1 9, 9 पार्ट क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। और टोटल क्या है, एक चौथाई पार्ट क्या है, एक चौथाई पार्ट इसका कलर्ड है दोस्तों। और बराबर में करके ये आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से ए नंबर भी कनेक्शन हो गया, बी नंबर का कनेक्शन हो गया। अब सी नंबर का देखिए, सी नंबर का आप चित्र बनाइए। पहले सी नंबर का जो चित्र बन रहा है, एक स्क्वायर बनाता है, इसको 5 भाग में ऐसे करता है, ठीक है ना। एक भाग को ये कलर्ड कर दिया दोस्तों। एक चित्र और बनाता है ऐसे करके, 1 2 3 4 5, इसमें दूसरे पार्ट को एक कलर्ड कर दिया। इस तरीके से एक और बनाता है, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें इसको कलर्ड कर दे रहा है। जो टोटल प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है कि 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 ये पार्ट क्या हो गया, उसके कलर्ड हो गया। ये पार्ट उसका क्या हो गया, कलर्ड हो गया। अब देखिए सी नंबर किससे कनेक्शन हो रहा है, 1 2 3, टोटल 3 होना चाहिए। टोटल कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और 1/5 को क्या किया है, कलर्ड किया है। इसका मतलब जो सी का कनेक्शन होगा, किससे कनेक्शन होगा, पहले नंबर से कनेक्शन होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा, आशा करते हैं। और समझ में आया हो तो वीडियोज को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यार मित्रों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। इस तरीके से दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आइए क्या कह रहा है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, गुणा करना है, बताते हैं। पहले इसे मिटाना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है कि तीसरा है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए, न्यूनतम रूप में लिखिए तथा मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, व्यक्त करें। ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जैसे कि तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला कह रहा है 7 गुणे 3/5, 7 गुणे 3/5 यही है। तो 7 त्रिक 21 हो गया, और बटा क्या हो गया 5। अगर 5 चौक 20, यानी कि 4 बार में गया, एक हासिल बच गया, और बटा क्या हो जाएगा 5। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो न्यूनतम रूप हो गया, ठीक है ना। और एक मिश्रित का भिन्न रूप हो गया, ठीक है ना। और ये भी न्यूनतम रूप है। इस तरीके से दूसरा देखिए, कह रहा है 4 गुणे 1/3, 4 गुणे 1/3, यानी कि 4 एकम 4/3 हो गया। अगर और छोटा करोगे 3 एकम, एक बार जाएगा, एक हासिल बचेगा, और बटा 3, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से तीसरा देखिए, इसका तीसरा कह रहा है कि 2 गुणा 6/7, 2 गुणा 6/7, यानी कि 6 दूनी 12/7, या 7 एकम 7, 5 12 और बटे 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट होगा दोस्तों। इस तरीके से अगला देखिए, 5 गुणा 2/9, चौथा दे रहा है 5 गुणा 2/9, यानी कि 5 गुना 10 बटा क्या हो जाएगा 9, या फिर 9 एकम 9 और एक हासिल बचा तो बटा 9 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इसका पांचवा देखिए, बहुत ही आसान है, गुणा करना है और लिखना है। पांचवा कह रहा है 2/3 गुणे 4, 2/3 गुणे 4, यानी कि 4 दूना 8/3, या 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 बचा तो 2/3, 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से छठा देखिए, छठा कह रहा है कि 5/6 गुणे 5/2 गुणे 6, अगर 2 कम 2 2 3 6 होगा कि नहीं होगा, और 5 3 15, ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको अगला जो है देते हैं सातवां नंबर देखिए क्या कह रहा है। सातवां कह रहा है कि 11 गुणे 4/7, इसको आपको अपने से करके आंसर बताना है कमेंट में दोस्तों। इस तरीके से आठवां कह रहा है कि 20 गुणा 4/5,
इसको भी आपको अपने से करके बताना है दोस्तों। नौवा देखिए IX, यानी कि नौवा कह रहा है कि 13 गुणा 1/3, 13 गुणा 1/3। इसको भी आपको हल करके कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। इस तरीके से 10वां देखिए कह रहा है कि 15 गुणा 3/5, 15 गुणा 3/5। इसको भी हल करके आपको कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। इसके बाद क्योंकि बहुत ही आसान है, इसके 5 पार्ट मैंने बता दिया, 6 पार्ट 7 पार्ट तक 6 पार्ट तक बता दिया है, और 7वां 8वां 9वां और 10वां आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इसको आप अपने से करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आइए करते हैं, कह रहा है छायांकित कीजिए, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, जैसे कि छायांकित करने के लिए कह रहा है, कुछ भाग अभी मैंने बताया कि छायांकित कैसे करना है उसके बारे में, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से ये प्रश्न दे रहा है, उसमें छायांकित करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, इसे छायांकित भाग के बारे में बताया। पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था, उसी पर आधारित था। तो देखिए आइए मैं बताता हूं, जैसे कि चौथा का पहला है, चौथा कह रहा है कि छायांकित कीजिए, छायांकित कीजिए कह रहा है। ऐसे कह रहा है कि छायांकित कीजिए, जिसका ए नंबर है, कह रहा है कि बक्सा सी के बक्सा ए के वृत्तों का, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, ठीक है ना। किस तरीके से बक्सा ए दे रहा है, ये बक्सा दे रहा है, और इसमें कुछ सर्कल बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल बना के दे रहा है दोस्तों। और कह रहा है कि इसका 1/2 भाग, अगर 12 में आधा कलर्ड कर दो आप, 6 बच जाएगा, 6 कलर्ड कर दो तो 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 भाग क्या हुआ, छायांकित हो गया। 1/2 भाग क्या हो गया, छायांकित हो गया। इस तरीके से आपका बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, इस तरीके से बी नंबर दे रहा है, कह रहा है कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग छायांकित कीजिए, 2/3 भाग छायांकित कीजिए, ठीक है ना। तो बक्सा बी है, इस तरीके से बक्सा बनाया दोस्तों, और इसमें त्रिभुज बनाया, 1 2 3 त्रिभुज बनाया, 3 3 6 त्रिभुज बनाया, और 6 यानी कि 9, ठीक है ना। इस तरीके से 9 त्रिभुज बनाता है, और कहता है 2/3 भाग, कितने भाग, 2/3 भाग। अब 2/3 भाग कैसे कलर्ड होगा दोस्तों, अगर 2 भाग इसका कलर्ड कर दो, कितना भाग कलर्ड कर दो, 2 भाग, यानी कि एक ये हो गया, एक भाग है ना, और 2 भाग कलर्ड कर दो, कितने भाग कलर्ड कर दो, 2 भाग कलर्ड कर दो। इसका मतलब 2/3 भाग एक क्या हो गया, कलर्ड हो गया, है ना। 2 भाग तो कलर्ड हो गया, और टोटल कितने थे, 3, टोटल कितने थे, 3। तो 2 भाग एक कलर्ड हो गया, और टोटल कितने थे, 3 में 2 कलर्ड हैं और 2 बाकी है। इस तरीके से 2/3 इसका कलर्ड हो गया। अगर 1/3 कहता तो अभी एक ही भाग कलर्ड होता, और टोटल कितने होते, 3 होते, लेकिन 2/3 कह रहा है तो 2 भाग कलर्ड हो गए और एक भाग छूटा रह गया। इस तरीके से आपका तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कह रहा है कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, ठीक है ना। बक्सा सी बनाइए दोस्तों, ये बक्सा सी बन गया आपका, ठीक है ना। इसमें वर्ग बना के दिया है, 1 2 3 4 5, 5 बना, 1 2 3 4 5, 5 बना, 5 2 3 4 5, इस तरीके से 5 बना है। और 3 भाग इसका कह रहा है कि 3 भाग, तो 3 भाग देखिए दोस्तों, अगर 1 2 3, अगर यहां तक हम कलर कर दें तो 3 भाग एक कलर हो गया दोस्तों 5 में से। इसमें भी देखिए ये 3 भाग कलर कर दिए दोस्तों,
और यही कह रहा है कि 3, तो तिहावा हिस्सा इसका क्या हो गया, कलर्ड हो गया, और टोटल कितना हो गया 5, तो 3/5 भाग ये कलर्ड हो गया। इस तरीके से चौथा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आइए पांचवा कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। चौथा समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरीके से आइए पांचवें प्रश्न पर बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है और ज्ञात करने के लिए कह रहा है जैसे कि 24 का 1/2 क्या है, पहला है 24 का 1/2, तो बिल्कुल 24 का मतलब गुणा हो गया 1/2, तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, कितना बच गया, 12 बच गया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इसका दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि 46 का 1/2, 46 का 1/2, तो बराबर 46 और का मतलब गुणा 1/2, यानी कि 2 कम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6, क्या हो गया, इसका मतलब 23 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि 18 का 2/3, 18 का 2/3, ठीक है ना। तो क्या होगा, 18 गुणे 2/3, तो 3 कम 3 छंग 18 होगा, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 बच जाएगा, और 6 गुणे 2 बचेगा तो 6 दूनी 12, यही क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। इसका 3 मैंने बताया, ठीक है ना, A B C तीनों बताया मैंने, 3 बताया, ठीक है ना। चौथा देखिए, अगला कह रहा है कि 27 का 2/3, ये अपने से करिए दोस्तों, ठीक है ना। 27 का जो है 2/3, चौथा देखिए 27 का 2/3, इसको आप अपने से करिए दोस्तों, कमेंट में आंसर बताइए। फिर अगला कह रहा है कि 16 का 3/4, इसको भी आपको अपने से करना है। पांचवा 16 का 3/4, इसको भी आप अपने से करिए दोस्तों, कमेंट में आंसर बताइए। और डी नंबर भी कह रहा है 20 का 4/5, यानी कि अगला है छठवां जो है, वो कैसा कह रहा है, आपका 20 का 4/5, 20 का 4/5 बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ये भी होगा। तो इसका भी आप सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ। अगला लास्ट है 35 का 4/5, ठीक है ना। ये 35 का 4/5, तो उसको मैं करके बताता हूँ, बिल्कुल आसान है वो भी, लेकिन 4-5 प्रश्न आपको दे दिए हैं दोस्तों, तो आप करके उसको बताइए। और अगला लास्ट है 35 का 4/5, लास्ट है 35 का 4/5, 35 का 4/5, तो बिल्कुल आसान है। 35 करो गुणे 4/5 कर दो, 5 कम 5 5 7 35, तो क्या बच गया 7 गुणे 4 7 28, यही क्या जाएगा, इसका आंसर है। बिल्कुल सरल है। इस तरीके से ये आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। छठा प्रश्न कह रहा है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो करते हैं खटाखट, जैसे कि 7वें का पहला है, 7वें का पहला, आइए दोस्तों देखते हैं, ये कंप्लीट छठा कंप्लीट होता है। 7वें प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। सातवें का पहला है, 7वें का पहला क्या कह रहा है कि 2 सही 3/4 का 2 सही 3/4 का 1/2, यही इतना कह रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान है, जैसे 4 दूना 8 है, 3 11, 11/4 का 1/2, ये कह रहा है क्वेश्चन, या 11/4 गुणे 1/2 हो जाएगा, तो 11 का 11 और 4 दूना 8, इतना आ जाएगा। और इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो
तो 8 एकम 8 एक बार में जाएगा, 3 11 होता है तो 3 बचता है, 3 ऊपर आ जाएगा और बटा 8, यही क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अगर 7वें का दूसरा देखा जाए, 7वें का दूसरा देखिए, 7वें का दूसरा कह रहा है कि 4 सही 2/9 का 4 सही 2/9 का 1/2, ठीक है ना। तो बिल्कुल 4 9 चौक 36 और 2 38 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा और गुणे 1/2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 2 एकम 2 2 एकम 2 दोनों 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 19 गुणे 1/9, ठीक है ना, यानी कि 19/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19/9। अगर 9 दूनी 18 दो बार में जा रहा है तो 1 19 हो जाएगा और बटा 9, ये क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर चीजें समझ में आ रही तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ये 7वें का ए का पहला और दूसरा था, 7वें के ए का पहला और दूसरा था। अब 7वें के बी का पहला देखिए, 7वें के बी का पहला, 7वें के बी का पहला कह रहा है 3 सही 5/6, 3 सही 5/6 का कितना कह रहा है 5/8, कितना 5/8। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो 6 त्रिक 18 5 23/6 और का की जगह गुणा और 8 5/8, ठीक है ना, 5/8। कोई चीज कट नहीं रही है, सही चीज सेम है तो कर दो भाई। 5 3 15 के 5 5 2 10 1 11 और बटा क्या 6 है 48 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई चीज कट नहीं रही है। भाई किसी में कोई भाग जाए किसी संख्या से बराबर नहीं जाएगा। इसका मतलब 48 दूना 96 होता है, 48 दूना 96 और 15 ये और 4 ये, 15 4 19 बचेगा और बटे में कितना हो जाएगा 48, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही आसानी पूर्वक थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीजें बहुत ही आसानी से हल हो जाती हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला कह रहा है कि 7वें के बी का पहला था, 7वें के बी का दूसरा देखिए, 7वें के बी का दूसरा देखिए। आप सभी को दूसरा अपने मन से करना है, बाकी मैं प्रश्न लिख देता हूं कि है प्रश्न क्या, ठीक है ना। 7वें की बी का दूसरा, 7वें की बी का दूसरा कह रहा है कि 9 सही 2/3, 7वें की बी का दूसरा है 9 सही 2/3 का 5/8 का 5/8। इसको आप सभी को करके कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। इस तरीके से ये 7वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, ठीक है ना। एक ही प्रश्न और बच रहा है 8वां, और इस तरीके से ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी और फिर अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। कह रहा है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी, ठीक है ना। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया, ठीक है ना। अगर एक विद्या और प्रताप स्कूल जाते हैं, उनकी माँ जो है एक बोतल, इस तरीके से एक बोतल होती है दोस्तों, ठीक है ना, इस तरीके से एक बोतल पानी पीने के लिए देती है उनकी माँ, ठीक है ना। और कह रहा है कि उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल, ये 5 लीटर यानी कि अगर 1 2 3 4 5 यहाँ तक में अगर 5 लीटर पानी आता है, 5 लीटर वाली पानी जो है देती है उनकी माँ, 5 लीटर की पानी की बोतल देती है, ठीक है ना। और विद्या ने कुल 2/5 भाग क्या कर दिया, 2/5 भाग का पानी को क्या कर लिया, पी लिया, 2/5 भाग पानी जो है उपयोग किया, ठीक है। और शेष पानी प्रताप ने पिया, शेष पानी क्या किया प्रताप ने पिया, ठीक है ना। तो विद्या ने कितना पानी पिया, अगर 2/5 भाग आपका किसने पिया, विद्या ने पिया, तो सॉरी विद्या ने कितना पानी पिया और ये कौन ने पी लिया, 2/3 भाग किसने पी लिया, ये देखना है भाई। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग
उपयोग किया। 2/5 भाग यानी कि अगर 5 था, 5 में 2/5 भाग उपयोग किया यानी कि कितना हो गया, 2 लीटर उसने पिया। कितना पिया, 2 लीटर पिया। और पानी की कुल मात्रा कितना भिन्न में प्रताप ने पिया। अगर विद्या ने, अगर देखा जाए 2/5 भाग किया, विद्या ने पिया, तो प्रताप कितना पिएगा, प्रताप आपका 3/5 भाग पानी पिएगा। अगर 2/5 भाग, 5 में से 2 लीटर विद्या ने पी गया और 5 में से 3 लीटर प्रताप ने पी गया। यही प्रश्न बताना चाह रहा था, यही कह रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या ने जो है 2/5 जो है उपयोग किया, विद्या ने 2/5 उपयोग किया और प्रताप जो बचा हुआ पानी था उसको पिया। तो 3 लीटर पानी बचा हुआ था 5 में से, तो 3 लीटर प्रताप ने पिया। बस इतना ही था। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।